हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। और ये वीडियो में हम लूसेंट का जो हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही थी उसमें हमारा चौथा लेसन आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि है आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आई एम रियली सॉरी कि पिछले 2 दिनों से वीडियोज़ नहीं आ पा रही क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से वीडियो नहीं बन पा रही थी। चलिए, सॉरी इसके लिए। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक छोटा सा पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पृथ्वी की एक्चुअल में इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या, थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हम इतना जानते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल है, और हम अभी कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, जो कि एक चट्टानी स्ट्रक्चर है, जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, जिसके ऊपर हमारा घर, मकान, ये सब चीज़ें हैं। अब अगर हम ज़रा डिटेल में इसको काट के ऐसे देखते हैं, मतलब मान लीजिए जस्ट सपोज इस तरह से कट करके देखते हैं, तो हम पाएंगे सबसे ऊपर का जो लेयर है ये कैसा है, ये सॉलिड है। ठीक है, कैसा है ये सॉलिड है। इसके नीचे का हम कुछ लेयर पाएंगे, ये इतना दूर जो है ये हम देखेंगे ऐसा है, ये वाला मान लीजिए ये ऐसा है, ये बड़ा गाढ़ा है। ठीक है, ये द्रव तो है, ये लिक्विड तो है, पर बहुत विस्कस है, हाईली विस्कस है। ठीक है, जैसे हम काढ़ा नहीं बनाते एकदम थिक सा, वैसा ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। फिर इसके नीचे हमारा आता है क्रोड, जो कि 2 स्टेट में पाया जाता है। कैसा, ऊपर का जो क्रोड होता है वो आपका कैसा होता है, लिक्विड होता है, जबकि नीचे का जो सबसे लास्ट में क्रोड होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। ये बहुत जानना जरूरी होता है। मतलब अगर हम अर्थ को इस तरह से नीचे काटें तो ऊपर की लेयर हमारी कैसी है, सॉलिड है। फिर बीच में हमारा जो बीच वाली जो लेयर है, 3 लेयर में डिवाइडेड है। पहला जो है हमारा होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर। तो जो क्रस्ट है वो आपका पूरा सॉलिड होता है। मेंटल जो होता है हाईली विस्कस, क्या होता है, लिक्विड होता है, यानी गाढ़ा थिक एकदम द्रव होता है। फिर उसके नीचे जो हमारा कोर होता है ना, उसका ऊपरी जो वो होता है, कोर का जो अपर लेयर होता है वो कैसा होता है, वो सॉलिड होता है, सॉरी लिक्विड होता है। और जबकि सबसे नीचे का जो कोर होता है वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। इज इट, इतना क्लियर है? अब चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट में फ्लाइट मोड में डाल देते हैं। चलिए, अब हम समझते हुए चलते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में बहुत मतभेद है। मतलब अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। भूगर्भ में यानी पृथ्वी के गर्भ में पाई जाने वाली जो परतों की मोटाई है, यानी यही जो तीनों परत हैं, इनकी मोटाई, फिर इनके घनत्व, यानी ये कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, फिर इनका तापमान कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ठंडा है, ये सारी चीज़, और उनका कितना ज़्यादा भार है, और उन पर पाई जाने वाली जो पदार्थ है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, कौन सा गैस, किस प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं, इन सभी के बेसिस के आधार पर जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। पर इस पर भी अभी पूर्ण सहमति नहीं की गई है। कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई ऐसा है, यहाँ पे सिलिकॉन पाया जाता है। कुछ बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है। कुछ बोलते हैं नहीं भाई, एल्युमिनियम ज़्यादा पाया जाता है। कुछ बोलता है नहीं, ये तो थोड़ा द्रव नहीं है, ये थोड़ा हाईली लिक्विड है, मतलब विस्कस नहीं है, थोड़ा लेस विस्कस है। तो ये सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा मतभेद है, जो कि ऑब्वियस सी बात है। पृथ्वी को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड भी नहीं इंसान कर सकता है, क्योंकि हमेशा इसमें चेंजिंग भी होती रहती है, और इसमें नेचुरल प्रोसेस होता है। तो कभी क्या होता है, चीज़ें प्लेट आपस में टकराते हैं तो उनकी वजह से कुछ और ही रिएक्शन हो रहा होता है। मैग्मा कभी ऊपर आ जाती है तो उसको टेस्ट करते हैं। इतना बहुत ज़्यादा ड्रिल भी नहीं किया गया है। जगह जगह पे पृथ्वी में अलग अलग ही कैरेक्टर पाए जाते हैं, इस वजह से। ठीक है, फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व और उल्काओं के एवं भूकंपीय तरंगों के आधार पर जो है हमने क्या किया है, पृथ्वी की एक जो है स्ट्रक्चर निकाल के, मतलब हमने सोच रखा है कि हाँ भाई ऐसा स्ट्रक्चर होता होगा अंदर। किसके किसके आधार पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके आधार पे, टेम्परेचर, प्रेशर, आपका जो घनत्व है, उल्काओं, उल्का क्या होती है, जो मेटॉर्स होते हैं, जो हमारे अंतरिक्ष में जो उल्का पिंड होते हैं, वो क्या होता है ना, कभी कभी उल्का पिंड जो है पृथ्वी पे गिरते हैं तो वहाँ गड्ढा कर देते हैं। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे हमें कैसे पता चला। अब मान लीजिए पृथ्वी की लेयर ये थी, ठीक है, हम यहाँ रह रहे थे, उल्का पिंड यहाँ गिरा और इतना ज़्यादा धंस गया यहाँ तक, तो हमें क्या होगा, हम यहाँ पे पता कर पाएंगे ना कि भाई यहाँ पे कैसी कैसी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि इतना लेयर ऐसा है, फिर इतना लेयर यहाँ पे ऐसी कैरेक्टर है, यहाँ पे कुछ ऐसा कैरेक्टर है।
तो इस हिसाब से उल्कापिंड भी हमें बहुत हेल्प करते हैं पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को जानने में। ठीक है, भूकंपीय तरंगों से हमें पता चलता है। हमने अभी जब हम आगे पढ़ेंगे भूकंपीय तरंग तो उसमें पी वेव, एस वेव होता है, एल वेव होता है, तो हमें पता चलता है कि कहाँ कहाँ से पास कर रही है, लिक्विड है, सॉलिड है। इन सारे बेसिस के आधार पे, इन सारी चीज़ों के आधार पे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जान पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि किसके आधार पे हम जान भी पाए हैं कि पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसी। ठीक है, तो इन सभी के आधार पर पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भाग में बांटा गया। किसमें? पहला आपका भूपर्पटी यानी क्रस्ट, ऊपर का लेयर, फिर उसके नीचे है मेंटल यानी कि इसको हम बोलते हैं आवरण। ठीक है, उसके नीचे है आपका कोर यानी कि जो आपका कोर पोर्शन है, सबसे अंदर जो है कोर जो जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय भाग। ठीक, अब सबसे पहले हम क्रस्ट के बारे में जानेंगे, जो आपका ऊपरी लेयर है उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। पृथ्वी के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। अगर हम एक तरह से लंबाई देखें तो ऊपर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से लेके 34 किलोमीटर की दूरी तक जो है हमारा क्रस्ट पाया जाता है। और यह मुख्यतः किस चट्टान से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। और इसमें मेन जो एलिमेंट होते हैं, एक होता है सियाल, एक होता है सीमा। ठीक है, सियाल जो होता है यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन का जो सिंबल होता है SI होता है और एल्युमिनियम का जो सिंबल होता है वो AL होता है। इस हिसाब से सियाल हो गया। और उसी तरह से सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक, तो सियाल क्षेत्र जो है इसमें सिलिका और एल्युमिनियम होता है, जबकि सीमा में आपका मैग्नीशियम होता है। ठीक, क्रस्ट भाग का औसत घनत्व जो है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है और यह पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग जो है घेरे हुए। घनत्व तो जरूर याद रखिएगा। सॉरी। तो जो हमारा क्रस्ट होता है, भूपर्पटी होता है, इसका जो आपका एवरेज डेंसिटी जो होती है इसकी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल आयतन का कितना परसेंट घेरी है? तो 0.5% घेरी है। ठीक, पृथ्वी की भूपर्पटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को हम क्या बोलते हैं? सैल बोलते हैं। सैल यानी कि चट्टान। अब हम देख लेते हैं जो हमारा भूपटल है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, वजन के अनुसार सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम और फिर लोहा। मतलब सबसे ज़्यादा कि हमारा जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? इसका एक ट्रिक है मेरे पास, OCR। लो, ये मैं ऐसे ही याद रखती हूँ। O मतलब ऑक्सीजन, C मतलब सिलिकॉन, O मतलब फिर क्या है आपका? एल्युमिनियम और लो मतलब लोहा। यानी कि सबसे ज़्यादा क्या होता है भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर आपका एल्युमिनियम, फिर लोहा। तो ये ट्रेंड होता है। ठीक, 4 मैक्सिमम, फिर उसके बाद से आपका कैल्शियम और छठे स्थान पे सोडियम है। ठीक, पृथ्वी के संपूर्ण पर्पटी का जो लगभग 98% जो होता है ये 8 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से एलिमेंट थे? हमारे ओसियालो हो गए, उसके बाद से कैल्शियम है, फिर सोडियम है, फिर आपका पोटेशियम है और फिर लास्ट में मैग्नीशियम। ठीक है, शेष भी जो मतलब ये 98% तो ये पाए जाते हैं। बाकी के जो 2% है उसमें आपका टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज वगैरह ये सब कुछ पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्रस्ट का जो है पोर्शन हो गया। और ये इसमें जो सियाल और सीमा वाली कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट इसको रुक जाइए, हाँ 1 मिनट, ये उधर अभी सही है। हाँ, तो ये हमारा जो हमारा सियाल का मतलब है, देखिए आप देखे होंगे कि जब समुद्र के नीचे भी कहीं ना कहीं तो ज़मीन होता है ना, वो वाला जो पोर्शन होता है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का बना होता है। ठीक है, और जो सियाल वाला पोर्शन होता है वो हमारा जो ज़मीन होता है, ये मतलब जिस पे हम रह रहे होते हैं, जो हमारे मिट्टी होते हैं, जो जिस पे हमारा जो एक तरह से जो मैदान है, जो प्लेन है जिस पे हम रह रहे हैं, वो जो पोर्शन होता है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता यहाँ पर अधिक होती है। और मैग्नीशियम जो सिलिकॉन के साथ होता है वो जो आपका महासागरीय जो लेयर होती है, भूपर्पटी होती है, उसमें ज़्यादा होता है। यानी कि कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होता है उसमें क्या होता है? सियाल होता है। और जो आपका ओशियन लेवल का जो होता है क्रस्ट जो होता है उसमें क्या होता है? सीमा होता है। ये बेसिक सी बात है। चलिए अब हम मेंटल पढ़ लेते हैं। मेंटल क्या है? देखिए,
मैंने मेंटल बताया कि बहुत गाढ़ा वाला क्षेत्र होता है पृथ्वी के अंदर जो होता है 2900 किलोमीटर, मतलब सबसे ज़्यादा यही है। 2900 किलोमीटर क्षेत्र जो है 34 किलोमीटर के बाद का 2900 किलोमीटर जो है मेंटल होता है। ठीक है, ये किससे बना है? बेसाल्ट पत्थरों से बना, और वो किससे बना था? बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक, मेंटल के इस हिस्से में क्या होता है? मैग्मा होता है। ये वही मैग्मा चैम्बर यहाँ पाया जाता है। मैग्मा चैम्बर में क्या होता है भाई? मैग्मा चैम्बर में क्या होता है? बहुत तरल, बहुत गर्म, कुछ बहुत विस्फोटक पदार्थ रहते हैं जो आपके अर्थ क्रस्ट के ऊपर, जब यहाँ पे ज्वालामुखी के जो वो बने रहते हैं ना, जो उसके मुख होते हैं, वहाँ से जो पदार्थ निकलता है जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो वो कोई और पदार्थ नहीं रहता, इसी मैग्मा से ही निकल के ये आता है। जो इसमें मैग्मा में जो तरल पदार्थ होते हैं हमेशा खौलते रहते हैं, हमेशा ही ये गर्म रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें विस्फोटक चीज़ें हो रही होती हैं, यही बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो मैग्मा चैम्बर कहाँ पाया जाता है? मेंटल में पाया जाता है। ये घर में रहते हैं, जब बाहर आते हैं ज्वालामुखी विस्फोट लाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिए। इनका औसत घनत्व तो कितना है? 3.5। जैसे जैसे हम पृथ्वी में अंदर की लेयर में आएंगे हमारा डेंसिटी बढ़ता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। सबसे ऊपर कितना था? 2.7 था क्रस्ट में, और मेंटल में कितना है? 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर आपका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, ये कितना भाग घेरे हुए है? 83% भाग घेरे हुए हैं। और वो कितना परसेंट घेरा हुआ था? तो वो तो मात्र आपका कितना 0.5% भाग ही घेरा हुआ था आपका क्रस्ट, जबकि मेंटल जो है पृथ्वी का पूरा आपका 83% भाग जो है घेरे रहता है। ठीक, अब इसमें हम मेंटल में जो है बहुत सारी लेयर बनी हुई है। देखिए, जस्ट सपोज कि ये हमारा क्या है? क्रस्ट है, और यहाँ से हमारा मेंटल शुरू हो रहा है। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है? ये मेंटल है। तो मेंटल का जो ये ऊपर का लेयर है और क्रस्ट का जो ये नीचे का लेयर है, जस्ट सपोज ये, तो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का जो बीच का एक लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कोनोरॉड। क्या बोलते हैं? कोनोरॉड बोलते हैं। फिर उसके नीचे यहाँ बीच में एक लेयर होती है। ठीक, यहाँ बीच में क्या होती है? एक लेयर होती है। तो एक मिनट, क्रस्ट और मेंटल के बीच के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? मोहोविक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, किसके बीच में? ये क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो एक डिस्टेंस होता है, एक जो कंटिन्यूटी होती है, एक जो सीमा क्षेत्र होती है, उसको हम बोलते हैं मोहोविक। यानी कोनोरोड के बाद क्या आता है? हमारा मोहोविक आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा रेपिटी आता है। ठीक है, तो देखिए इतने को हम बोलते हैं अपर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल के बीच में क्या था? मोहोविक था। फिर अपर मेंटल से आपका जो लोअर मेंटल शुरू हुआ, ये लोअर मेंटल है। ये आपका क्या था? अपर मेंटल है, ये लोअर मेंटल है। तो अपर मेंटल से लेके लोअर मेंटल के बीच का जो ये लेयर है, इसको हम बोलते हैं रेपिटी। क्या बोलते हैं? रेपिटी बोलते हैं। फिर उसके नीचे जो है आपका गुटेनबर्ग आता है। ठीक है, हाँ, इसके बाद आएगा आपका गुटेनबर्ग, आई थिंक गुटेनबर्ग है, हाँ गुटेनबर्ग आता है। तो रेपिटी के नीचे क्या आता है? हमारा गुटेनबर्ग आता है। ठीक है, सॉरी, रेपिटी के नीचे हमारा आता है गुटेनबर्ग। ठीक, यानी कि लोअर मेंटल। अब देखिए ये गुटेनबर्ग क्या है? देखिए भाई, अब यहाँ से हमारा क्या शुरू हो रहा है? क्रोड शुरू हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्रोड है। तो क्रोड का जो ऊपरी लेयर है और जो लोअर मेंटल का ये जहाँ से लोअर मेंटल शुरू हो रहा है, ये अपर क्रोड के बीच का जो ये लेयर है, जो ये है लोअर मेंटल और अपर क्रोड के बीच का जो ये भाग है, इसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग। तो चार चीज़ें आपको याद रखनी। सबसे पहले कोनोरॉड। कोनोरॉड क्या होता है भाई? तो लोअर आपका जो भूपर्पटी यानी क्रस्ट होता है और अपर मेंटल के बीच का जो एक लाइन होता है उसको हम बोलते हैं कोनोरॉड। फिर उसके नीचे होता है अपर मेंटल का पोर्शन, उसको हम बोलते हैं मोहोविक। फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको रेपिटी बोलते हैं। और लोअर मेंटल और आपका जो अपर क्रोड होता है, ठीक है, उसके बीच यानी कोर जो होता है उसके बीच का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। फिर गुटेनबर्ग के नीचे आता है हमारा लेहमैन। लेहमैन क्या होता है? जो अपर कोर होता है और जो लोअर क्रोड होता है, मतलब ये निचला जो मैंने बोला ना, अपर क्रोड कैसा होता है? लिक्विड होता है, और निचला क्रोड कैसा होता है? सॉलिड होता है। तो इनके बीच का ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं लेहमैन। क्या बोलते हैं? लेहमैन। ये पॉइंट आपको बड़ा याद रखना होगा। इसको आप ऐसे याद रख लो, CM रोज लगा। ठीक है, CM रोज अटेंडेंस लगाता है, इसका आप याद रखेंगे।
तो कोनोरोड, इसे आप याद रखो, कोनरोड, सी फॉर कोनरोड, एम फॉर मोहबिक, रोज फॉर क्या हो जाएगा रेपेटी, और एल फॉर हो जाएगा लेहमन, और जी फॉर, एक मिनट क्या हो, गुटेनबर्ग, नहीं ये मैं सीक्वेंस सही बता रही हूँ, रोज नहीं, हाँ आर से मैंने ROG लिखा था, ये यहाँ जी से मतलब मेरा है गुटेनबर्ग, और एल से हो जाएगा आपका लेहमैन। ठीक है, तो CM रोज लगा, इसे याद रखो। यहाँ हमने पूरा मेंटल पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कोर वाले पोर्शन में क्या है कि पृथ्वी का जो सेंट्रल, जो केंद्रीय कोर होता है ना, वो किससे बना होता है, निकिल और आयरन से, इसलिए हम इसको बोलते हैं NiFe, यानी कि नीफे। Ni इज द सिंबल ऑफ निकिल एंड Fe इज द सिंबल ऑफ आयरन यानी लोहा। ठीक है, तो नीफे होता है इसका। देखो औसत घनत्व तो आप देख लो, वो उन दोनों लेयर से भी ज़्यादा है। उसमें कितना था, उसमें 2.7 था, नीचे वाले में 5.5 तक गया था, और इसमें 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है जो कोर होता है उसका क्या औसत घनत्व। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः जो है द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में होता है। ठीक है, मैंने बताया ना ऊपर का लेयर कैसा होता है, क्रोट का आपका होता है, ये पूरा लिक्विड होता है और अंदर का एकदम ठोस होता है। ठीक, ये पृथ्वी के आयतन का कुल ज़्यादा से ज़्यादा कितना घेरा हुआ है, 16%। तो सबसे ज़्यादा भाग कौन सा घेरा हुआ है पृथ्वी का, वह है आपका मेंटल। ठीक, पृथ्वी का औसत घनत्व अगर हम बताएं, मतलब जो हमारा क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, इन तीनों को ले करके अगर हम एक एवरेज डेंसिटी निकालें पृथ्वी की, तो वो आती है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी त्रिज्या आती है 6370 किलोमीटर। ओके, पृथ्वी के नीचे हम जैसे जैसे जाते हैं तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे तापमान जो है 1-1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। अब ये आप लगा लो कि मतलब पृथ्वी के कोर में कितना ही ज़्यादा ज्वलनशील चीज़ें होंगी, कितना ज़्यादा वो जल रहा है अंदर अभी। ठीक है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पे सबसे नीचे, यानी जो पृथ्वी पे जहाँ पे स्थल है, जहाँ पे ठोस है, जहाँ पे ज़मीन है, उसमें सबसे निचला जो क्षेत्र है वो क्या है, जॉर्डन देश, जॉर्डन जो जगह है वहाँ पे डेड सी जो है उसके आसपास का इलाका सबसे नीचे है। इवन ये समुद्र तल से भी 400 मीटर नीचे है। ठीक है, मृत सागर के पास। सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि भाई पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। बाद में न्यूटन ने बोला नहीं नहीं, पृथ्वी नारंगी के समान है। मतलब सबके अपने अपने विचार थे। ठीक, उसके बाद एक आते हैं जेम्स जीन, ये बताते हैं नहीं ऐसा है, पृथ्वी हमारी नाशपाती की तरह। तो आइजैक ने बोला ये गोल है, जेम्स जीन ने बोला कि ये नाशपाती की समान है। पृथ्वी की बाह्य सतह जो है, मतलब अभी तो हमने इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब अगर बाह्य स्ट्रक्चर की बात करें, यानी कि अगर हम पृथ्वी को ऐसे देखें तो यहाँ से डिवाइड कर दें तो हम इस पर रह रहे हैं, तो इसके नीचे का लेयर हमने देख लिया। ऊपर हम बात करें तो चार भाग में बांटा गया है। एक है लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, एक है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल, एक है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, एक है जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर। यहाँ हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और ये हम आगे अब अगले चैप्टर हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं, तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।